रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर ये तो रावण का सहोदर भाई ही है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात सर्वथा युक्तिसंगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है। हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास आया तो उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। ये जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं। इसलिए आप मुझ शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुख रावण देव, दानव, नाग, किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, भी अद्भुत पराक्रमी, शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजित की उपाधि अर्जित की है। मेघनाद का भाई महापार्श्व भी अकंपन नामक पराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति तथा सेनानायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का उसके पुत्रों, मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उससे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभो, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और गुण में उन्हीं के समान हूँ। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वथा समर्थ हूँ, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। नल नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे।
देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धप, बांस, कुटज, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाई और 84 कोस लंबा पुल बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नल नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर से होते हुए विशाल सागर को पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक और सारण नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं, तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानरों की सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच न सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारण हैं, जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजा भक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते, अतएव तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय हो लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भय रहित हो उनका जय जयकार करते हुए शुक तथा सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामिन, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निशिष्ट दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है। किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देगा। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्म वेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुबेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जाम्बवंत नामक ऋक्ष सबसे दुर्धर्ष एवं तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख तथा वेगदर्शी हैं। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता वाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्ति संपन्न पराक्रमी वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जनस्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं।